बड़ा ही अहम मुद्दा है जी, उसके बारे में मैं चर्चा करना चाहूँगा। उसके लिए आपके माध्यम से पर्यावरण मंत्री जी से भी और पीडब्ल्यूडी के हमारे मंत्री जी से, इन दोनों तक भी मैं ये बात पहुँचानी चाहूँगा। अक्सर क्या होता है जी, जब हम कहीं पर भी अपने हल्के में जाते हैं, कहीं गोडा मोड़ने जाते हैं, कहीं बैठने जाते हैं, तो बहुत बार ये पता चलता है कि भी कहीं डेथ होती है तो दुर्घटना की वजह से होती है। और अक्सर गाड़ियों में जो ये दुर्घटनाएं होती हैं, ये सारी की सारी ज्यादातर तब होती है जब कोई सिंगल रोड पे या डबल रोड पर गाड़ी सड़क से उतर जाती है और जाके किसी पेड़ के साथ उसका एक्सीडेंट हो जाता है। हाल ही में अभी उस गांव के 5 युवक शादी में गए थे, 5-6 युवक, और जब वो शादी से वापस आ रहे थे तो रास्ते में कोई ट्राला आ गया, उसको कट मारना पड़ गया। और जब उसने कट मारा तो सड़क के दोनों तरफ पेड़ लगे हुए हैं जी, और जाके उसकी गाड़ी सीधी जाके पेड़ के अंदर लगी और वो 5 युवकों की मृत्यु होगी, जिनमें से 5 में से 4 तो ऐसे बच्चे थे जो अपने परिवार के इकलौते थे। वो परिवार ही उनका पूरा खत्म हो गया। और ऐसा नहीं है कि ये दुर्घटना होती नहीं, लेकिन एक चीज है जी, ये दुर्घटना ना होती अगर ये जो सड़क पे जो पेड़ लगे हुए हैं इनकी छटनी कराई जाए या इनको कटाया जाए। अक्सर क्या होता है जी, इनका डिस्टेंस तय किया जाए। अक्सर क्या होता है जी, ज्यादातर पर्यावरण का एक कहा जाता है कि जी इन्वायरमेंट जो है उसके लिए हमने ये पेड़ रखे हैं, ये काट नहीं सकते, फलाने हैं, कई कारण दिए जाते हैं। लेकिन बात यह है कि जी इनकी वजह से जानें जाती हैं। और ऐसा नहीं है, मेरे ख्याल से जी कोई ऐसा विधायक नहीं होगा इस हाउस के अंदर जो अपने हल्के में गया हो कहीं बैठने और ऐसी दुर्घटना ना हुई। ये बहुत बहुत कॉमन चीज है। तो मैं तो आपके माध्यम से माननीय पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर और वातावरण के मंत्री जी को ये कहना चाहूंगा कि जी बैठ के इसका कोई एक रूट मैप बनाया जाए कि जो सड़कों के किनारे जो खिक्कर के पेड़ लगे हैं इनको कैसे तो इनको काटा जाए। और अगर पर्यावरण का भी ये भी ध्यान रखना है, भी आपने जीरो कार्बन एमिशन करना है तो हेजिंग लगाई जाती है। बाहर पूरे दुनिया हम बात करते हैं जी लगातार, आप तो कहते हो हमने विकसित भारत बनाना है, आप विकसित देश देखिए, कहीं पर भी पेड़ नहीं होते सड़क किनारे। और जहां पेड़ होते हैं तो फिर वहां उसके पर्याप्त पेड़ के आगे बैरियर लगाए जाते हैं ताकि कभी कोई गाड़ी दुर्घटना में जाके उस पेड़ के अंदर सीधी ना बढ़े। ना ही तो हमारी सड़कों पे बैरियर है, बैरियर तो चलो दूर की बात हम नहीं लगा सकते, भी सारी सड़कें नहीं कवर होती, लेकिन पेड़ कटवा के उसकी आमदनी आध में किसान को दे दो, आध सरकार रख लो, और जो आमदनी उससे आती है उसके माध्यम से आप सारे सड़क पर अपना ग्रीन बेल्ट मेंटेन करने के लिए हेजिंग कर सकते हो। और हेजिंग का सबसे बड़ा ये फायदा है कि अगर किसी गाड़ी वाले ने कट मार भी दिया अपनी जान बचाने के लिए तो उसकी गाड़ी जाके हेज में जाके फंस जाएगी, लेकिन जान नहीं जाएगी। ये सबसे बड़ी चीज है जी इसके अंदर। अगर हम जान बचाना चाहते हैं युवाओं की तो फिर हमें हेजिंग करनी चाहिए। और ये जो खिक्कर के पेड़ और ये बड़े बड़े पुराने पेड़, और ज्यादा पुराने पेड़ जो होते हैं वो ग्रो करना बंद कर जाते हैं, और जो पेड़ ग्रो नहीं करता फिर वो आपके कार्बन एमिशन में आपको कोई सुख नहीं दे रहा, वो फायदा नहीं दे रहा। जब तक पेड़ बढ़ रहा है ना तब तक ही वो कार्बन नेगेटिव करने का काम करता है। जब पेड़ की उम्र हो जाती है उसके बाद वो कार्बन नेगेटिव नहीं होता, उसके बाद तो बस एक चीज है जो वहां पड़ी है। साथ ही साथ इसी के साथ पर्यावरण का मैं एक और बड़ा मुद्दा आपके माध्यम से इस हाउस तक लेके आना चाहूंगा। दारूओड एरा और रिवाड़ी के बीच में NH8 पर एक मसानी बराज है, और इस बराज के अंदर क्या है जी कि टोटल जितना भी भिवाड़ी साइड से और राजस्थान साइड से जितनी भी इंडस्ट्रीज है उनका सारा जितना वेस्ट पानी है ना वो सारा का सारा इस मसानी बराज में आता है। अब पहले क्या होता था जी, ये मसानी बराज का जो पानी है ये सारा का सारा सैबी नदी में जाया करता था, वो अब नजफगढ़ नाला बन गया। अब सैबी नदी के अंदर तो वो पानी जाता नहीं है, तो जितना भी पोल्यूटेड वाटर आ रहा है सारी की सारी इंडस्ट्रीज का वो सारा का सारा इस मसानी बराज में आ रहा है। इसकी वजह से 2 नुकसान हुए। एक तो पानी का जो स्तर है इस बराज के अंदर वो बढ़ गया, उसकी वजह से उपजाऊ जमीन जो है उस इलाके में घट गई। और दूसरी कारण ये है जी कि पोल्यूटेड पानी की वजह से लोगों को उनकी जान का नुकसान होता है, बीमारियां फैलती। माननीय अध्यक्ष महोदय, यमुना में गंदा पानी छोड़ती है दिल्ली, घग्गर में गंदा पानी छोड़ती है पंजाब सरकार, और मसानी बराज के अंदर गंदा पानी छोड़ती है राजस्थान सरकार। भाई हम प्रदेश हैं या फिर हम डस्टबिन है? तो ये तो स्पष्ट ही हो। आज लगातार बात होती है डबल इंजन सरकार की। मैं कहता हूं जी आपकी ट्रिपल है, 4 इंजन है आपके, हरियाणा भी है, स्टेट भी है, दिल्ली भी है, राजस्थान है, मारो ना जोर उसका। ये बाकी प्रदेश हमें डस्टबिन की तरह क्यों प्रयोग करे हमारा है ना। उसमें हमने अभी पिछले दिनों इन्वायरमेंट मिनिस्टर से और गडकरी जी से मीटिंग करी थी।
तो उसमें ये तय हुआ कि जो मसानी बराज में फिलहाल पानी आ रहा है, वैसे भाई की जानकारी में थोड़ा सा कम है, मैं वहीं का लोकल हूँ, भाई बैठे हैं अपने लक्ष्मण जी। तो भिवाड़ी से फिलहाल पानी आना कई महीने से बंद है। पहले वहां से फैक्ट्रियों का पानी आता था जिसमें तेजाब वगैरह केमिकल वगैरह मिलते थे। 16-17 गांवों की जमीन तो उसका असर पानी का पड़ा है, लेकिन फिलहाल 2-3 महीने से वहां से आना पानी बंद है। मनोहर लाल जी ने उसको बंद करवाया था पानी को, वह डैम बनवा दी था, पिछले दिनों तोड़ दिया। अब हमने इरिगेशन डिपार्टमेंट को कहा है कि इस पानी को निकालो, और जो बरसात का पानी भिवाड़ी से आता है क्योंकि वो नेचुरल फ्लो है, वो बंद भी नहीं रोक पाएगा। हमने कहा हमने स्वच्छ पानी यदि बारिश का आए तो हमें तो पानी चाहिए, आप उसको भेज सकते हो। तो नेशनल हाईवे 48 के साथ साथ एक ड्रेन बना रहे हैं जिसमें तकरीबन 150 करोड़ रुपए NHAI ने बताया है। मैं हाँ भर के आया हूं कि 25 करोड़ हम देंगे। उस मीटिंग में राजस्थान के चीफ मिनिस्टर भी थे। 25 करोड़ उन्होंने कही कि हम देंगे और 100 करोड़ नेशनल हाईवे देगा, तब उसका अभी समाधान जल्दी जल्दी उसका करने हम जा रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं ये कहूंगा जनाब, आप क्यों राजस्थान से 25 करोड़ ले रहे हो? गंद तो उन्होंने फैलाया है सारा का सारा, पोल्यूटेड वाटर राजस्थान ने भेजा है। यही सबसे बड़ी चीज है जी। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के आगे ये बात रख के ये फाइन लगाना चाहिए राजस्थान सरकार पे और उनकी इंडस्ट्रीज के ऊपर। किसान अगर अपनी पराली जलाता है उस पर बैन लगा दिया जाता है कि आप मंडी के अंदर अपनी फसल नहीं बेच सकते, और कोई इंडस्ट्री अगर पोल्यूट करती है पानी को तो एक छोटा सा फाइन लगा के उस पर ऐसे हाथ पे ऐसे मार देंगे और कह देंगे जा भाई। सर, नुकसान तो हमारे प्रदेश का होता है इसके अंदर, और जो पोल्यूटेड पानी है उसकी वजह से जमीन एक बार पोल्यूट हो जाती है, उसको साफ होने में कई साल लग जाते हैं। तो अगर आप इस चीज को सही में साफ करना चाहते हो तो पहली बात तो इसकी रकम राजस्थान सरकार को देनी चाहिए। हरियाणा सरकार क्यों दे? हरियाणा का आदमी क्यों दे? हमने थोड़ी बोला था कि गंद फेंको हमारे पानी के अंदर, फिर हम क्यों भरे उसका हर्जाना? प्रमोद विज जी।